रीवा में सोमवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उस वक्त उग्र हो गया जब वे विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले। पुलिस ने भाजपा कार्यालय से पहले ही बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोक दिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच जमकर नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। बाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता छात्र विरोधी नीतियां, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव और गैस सिलेंडर की किल्लत समेत कई मुद्दों को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले थे। इसके लिए छात्र पहले रीवा की बैजू धर्मशाला में इकट्ठा हुए और वहां से रैली निकालते हुए भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। छात्रों ने जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही हैं और सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यालय का घेराव करने गए थे। हमारी प्रमुख मांगे थी, आप देख रहे हैं शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातिगत भेदभाव फैलाने का काम किया। किस प्रकार से आज इन्होंने यूजीसी एक्ट लाया और लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार, आपने देखा एक एफस्टीन फाइल का नाम सुना होगा आपने, उसमें प्रधानमंत्री का नाम आना बहुत शर्म का विषय है। देश के बड़े उद्योगपतियों का नाम आना, उसमें जिनके मित्र हैं मोदी जी, उनका नाम आना। फिर अमेरिका से ट्रेड डील की गई। आपने देखा अमेरिका ट्रेड डील में किस प्रकार से किसान विरोधी नीतियों का पालन किया गया। जब किसान जो गेहूं बेचता है यहाँ, तो जब किसानों का गेहूं वहां से अमेरिका से लिया जाएगा तो फिर किसान हमारा गेहूं कहाँ बेचेगा। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एबीवीपी का प्रयोग करके कॉलेजों में एक विचारधारा को प्रेरित करने बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से लगातार गौ हत्या हो रही है, इस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। पहले इन्होंने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ऑक्सीजन के लिए लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया कोरोना के समय। फिर आपने देखा किस प्रकार से अभी नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में लाइन में खड़ा कर दिया। अब सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है। कलेक्टर मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, साथ में आपने देखा कि एसडीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, जो पागल थोड़ी है जो लोग लाइन में लगे हुए हैं। इस तरह की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी नीति, किसान विरोधी नीतियों में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल देश में दंगा, समाज को दो भागों में बांटने का काम करवाना चाह रहे हैं। लोगों का एप्स्टीन फाइल में ध्यान न जाए, लोगों का अमेरिका ट्रेड डील में ध्यान न जाए, इसलिए ये ट्रेड डील लाई गई है। और के गोले और वाटर कैनन का भी देखिए, मुझे खुशी होती कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने गए थे और बीजेपी का जो लोग गुंडे कहा जाए अगर, तो जिस प्रकार से भोपाल में घुसकर तोड़फोड़ की हमारे कांग्रेस कार्यालय में, यहाँ भी घेराव किया, तो उस दिन पुलिस प्रशासन का ये हथकंडा कहाँ गया था, बैरिकेडिंग कहाँ गई थी, आंसू गैस कहाँ गए थे, लाठीचार्ज कहाँ गया था। हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई, हम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि पुलिस वालों ने, कुछ लोगों ने झापड़ भी मारा, कुछ हमारे साथियों। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति है। इन सभी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, छात्रों को आपस में लड़ाना चाहती। हम लोग कभी नहीं जानते थे कि ठाकुर, बामन, तिवारी, ये सब चीजें क्या है, लेकिन आज हम सबको जाति में बांट दिया गया है। हम जातिवाद में बटेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था कि हम आप बटोगे तो कटोगे। आज उन्होंने पहले हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया, आज हिंदू को हिंदू से ही लड़ा के इन्होंने बांटने का काम किया, लड़ाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एनएसयूआई सदैव हल्ला बोल करती रहेगी और हम डरने वाले नहीं हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम बनाया गया था, जिसे उन्हें पहले ही रोक दिया गया है। तो मांगों को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, इसके लिए हल्के वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है और तत्काल आवागमन जो है सुचारू रूप से सामान्य है और शेष चीजें खैरियत। उनकी मांग क्या थी? ये उनकी मांगे जो है वो अलग अलग बिंदुओं पर थी, जो कि उनके ज्ञापन में लिखा हुआ है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? लगभग 30 से ऊपर युवकों को गिरफ्तार किया। एक सेल का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।
वहीं एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रीवा से पंजाब केसरी के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट।